एक 23 साल की लड़की जिस भिखारी को हर रोज 10 रुपये देती थी, आखिरकार उसी भिखारी के प्यार में इस प्रकार से पड़ती है कि उसके लिए पूरे जमाने से लड़ जाती है, पूरे समाज से लड़ जाती है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, यह कहानी बिहार की एक लड़की की है जिसका नाम प्रिया होता है। वो बीए में पढ़ रही थी। उसका घर और उसके स्कूल का फासला जो होता है लगभग 2 किलोमीटर का फासला होता है। तो वह पैदल ही तय करती थी, किसी प्रकार का साधन का उपयोग नहीं करती थी। वह पैदल ही जाती थी। उसका समय होता था कि कभी कभी वह 8 बजे निकलती थी, कभी कभी 9 बजे निकलती थी। तो जब भी अपने घर से निकलती थी तो कॉलेज से थोड़ा सा पहले एक जगह है, वहाँ पर भिखारी बैठे होते थे सड़क के पास। वहीं पर वो प्रिया जो एक भिखारी को 5 रुपये देती है, लेकिन एक भिखारी है जो है जिसका नाम राज होता है, उसको हर रोज 10 रुपये देती है। और किसी को दे या ना दे, लेकिन उसको जरूर देती थी, क्योंकि उसको देखकर प्रिया को दया आता था। बाल जो है बहुत बड़ा बड़ा होता था। गर्मी के दिनों में भी स्वेटर डाल रखा था, कई पैंट पहने थे, कई शर्ट पहने थे, और जो भी चीज उसको मिलता था वह अपने गले में डाल लिया करता था। अजीब सा चेहरा, बस यही है कि उम्र बहुत कम है, और यही कारण से उसको देखकर प्रिया को दया आती थी। इतना कम उम्र में पागल हो गया, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, यही सब सोचकर जब भी प्रिया जाती तो पैसे दे देती। लगभग यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है, 10 महीनों तक चलता है। लेकिन क्या होता है कि पिछले 10 दिन से राज एक चीज का अनुभव कर रहा था कि प्रिया अब आ रही है, पैसे दे रही है, लेकिन वह बहुत उदास लग रही है। उसको एक दिन बर्दाश्त नहीं होता, और एक दिन वह राज पूछता है कि आप बहुत उदास लग रही हो। जैसे ही बात यह पूछता है तब थोड़ा प्रिया को अजीब सा लगता है कि इस पागल को भी ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि मैं उदास लग रही हूँ। इसका मतलब कि सारे लोग को लग रहा होगा कि मैं उदास लग रही हूँ। कुछ नहीं बोलती, चली जाती है, पैसे देती है। जब कल आती है तो पैसे जब वह देने लगती है उस भिखारी को, तो वह भिखारी पैसा लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक आप अपना परेशानी नहीं बताएंगी तब तक हम पैसे नहीं लेंगे। अब प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है कि ये पागल इतना समझ रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो प्रिया कह देती है कि पहले अपना हालत ठीक करो, अपना परेशानी ठीक कर लो, तो हमारा ठीक करना, पैसे ले लो। राज कहता है कि नहीं, जब तक आप हमें अपनी परेशानी नहीं बताएंगी तब तक हम पैसा नहीं लेंगे। पैसा वह फेंक कर चली जाती हैं, लेकिन घर जाकर बहुत कुछ सोचती हैं, क्योंकि इसके मन में एक बात बैठा हुआ था। यह बहुत परेशान थी, और कभी कभी राज का भी बात इसके दिमाग में घूम रहा था कि वह कह रहा है कि परेशानी बताओ, परेशानी बताओ। और प्रिया भी सोचती है कि मैं जिस बात से परेशान हूँ यह बात अभी हमारे मन में बैठा हुआ है, मैं किसी को बताई नहीं हूँ। क्या सही है क्या गलत है, लेकिन प्रिया को लग रहा था कि शायद अगर हम किसी को यह बात बताते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अपना जो अंदर का बात है किसी को बता देते हैं तो शायद कुछ मन का बोझ जो होता है वो हल्का हो जाता है। फिर यह भी सोचती है कि पागल है, और पागल दिल के सच्चे भी होते हैं, क्योंकि पागल का मतलब यह नहीं है कि यह सब गलत आदमी है। पागल का मतलब होता है कि पागल भी अच्छा कुछ बात बोल सकते हैं। तो इसके मन में आया कि कोई बात नहीं है, पागल ही तो है। अगर यह बात किसी को कहने वाली तो नहीं है, लेकिन यह पागल है, इसको कह देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा मेरा मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अब क्या होता है कि प्रिया जो है वह कहने के मूड में आती है, तो वह रोज की तरह राज खड़ा होकर कहता है कि पहले अपनी परेशानी बताओ, आप अपना परेशानी क्या है। तो प्रिया कहती है कि परेशानी बताने से क्या परेशानी कम हो जाएगी। राज कहता है कि अगर हमसे हो सकेगा तो मैं आपकी परेशानी जो है वह हल्का कर देंगे, वह ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब राज को बात बोल रहा था, चूंकि जिस प्रकार से बोल रहा था तो प्रिया को लग जाता है कि यह भिखारी नहीं है, यह पागल नहीं है। अब क्या कारण है, प्रिया इसमें ज़्यादा उलझने की चाह नहीं रही थी, और इसलिए भी उलझना नहीं चाह रही थी क्योंकि यह खुद से बहुत परेशान थी। इसका जो अपना परेशानी था बहुत भारी था। फिर सोचती है कि इसको बता ही देते हैं। अब राज को लेकर जो प्रिया है वह कहती है कि ठीक है, चलो बगल के पार्क में जो कुछ खाने के लिए लेते हैं, ताकि लोगों को यह भी ना लगे कि आखिरकार दोनों क्या कर रहे हैं,
क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग सभी राज को पहचानते हैं जो पागल है। तो उसे कहते हैं कि ठीक है, पार्क में आओ। पार्क में जब वो जा रहा था तो एक दो लोगों ने उसको रोका कि भाई ये कहाँ जा रहे हो। तो वह लड़की कहती है कि मैं इसे बुलाई हूँ खाना खिलाने के लिए। तब वह वहाँ पर जाता है और नीचे बैठ जाता है। राज नीचे बैठा हुआ था और पार्क में जो बैठने वाला स्थान होता है वहाँ पर प्रिया बैठी हुई थी। प्रिया को अपना जो पूरा लव स्टोरी होता है वह कहती है और कहते कहते रोने लगती है। दरअसल जो प्रिया है वह बीए में पढ़ रही थी और फिर इसको अपने क्लास के जो सीनियर होते हैं वहाँ के एक लड़के जिसका नाम सौरभ नाम के लड़के से प्रेम 3-4 महीनों तक दोनों का प्रेम संबंध चलता है। आपस में बातचीत करते हैं तो एक दिन सौरभ ने मिलने के लिए कहने लगता है। शुरू में तो वह मना करने लगती है, लेकिन फिर क्योंकि दोनों में बहुत काफ़ी प्रेम था तो यह अपने आप को रोक नहीं पाती है और मना नहीं कर पाती हैं। तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार कहाँ मिले। एक होटल फिक्स किया जाता है कि हम लोग इस होटल में मिलते हैं। अब क्या होता है कि सौरभ है जो प्रिया है वह होटल में मिलते हैं। दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के बीच में संबंध बनता है, सेक्स होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो सौरभ जो है वह साथ में एक फ़ोटो क्लिक करता है और बार बार यह फ़ोटो क्लिक करता है, लेकिन प्रिया उसको मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मना करती तो दोनों का बीच में जो प्यार होता है उसमें शक होने लगता था। वह एक वीडियो बनाता है, छोटी छोटी क्लिप भी बना लेता है। यह बार बार यह पूछती है कि आखिरकार तुम यह क्यों बना रहे हो। तो वह कहता है कि जब तुम्हारी याद आएगी तो हम देख लिया करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि दोनों चले जाते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं। प्रिया भी अपना घर चली जाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह जो सौरभ है इसको प्रिया को ऐसी बात कहता है कि प्रिया शौक में पड़ जाती है। प्रिया को सौरभ कहता है कि जो काम तुम मेरे साथ होटल में की हो वही काम तुमको मेरे दोस्त के साथ करना होगा। जैसे ही यह बात प्रिया सुनती है तो कहती है तू पागल तो नहीं हो गया है, तेरा दिमाग ठिकाने पर है। अब सौरभ कहता है कि मेरा पूरा दिमाग सही है, ठिकाने में है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे ले गया था साथ में। अब जैसे ही यह बात प्रिया सुनती है बहुत गुस्सा हो जाती है। जो भी भला बुरा होता है उसको कहने लगती है और कहती है कि आज के बाद तुम कॉल मत करना। ये सारी बातें जो है यह प्रिया कह देती है। फिर जो है उसका कॉल आता है और कॉल यह आता है कि अगर मेरे दोस्त के साथ होटल में नहीं गई तो फिर जो तुम्हारा मेरे साथ फ़ोटो है, जो तुम्हारे साथ मेरा वीडियो है, वह मैं वायरल कर दूंगा। तब वह वीडियो और फोटो वह उस प्रिया के पास वह भेजता है और कहता है कि जैसे ही हम तुम्हारे पास भेजे हैं ऐसे ही मैं किसी के भी पास भेज सकता हूँ। वह बहुत रोने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि ऐसा मत करो। वह बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कम से कम 20 दिन का समय दे दो, सोचूंगी। तो सौरभ कहता है कि ठीक है 20 दिन का समय तुम्हें हम देते हैं, लेकिन 20वां दिन तुमको आ जाना होगा। इधर प्रिया भी कहती है कि ठीक है लेकिन 20 दिन का समय ही चाहिए ताकि हम 20 दिन तक इस चीज़ को हम अपने दिमाग में भी एडजस्ट कर पाएँ। तब वह रोती हुई राज को यह सारी बातें प्रिया बताती है। राज सारी बातें सुनता है और अंत में कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, आखिर करना क्या चाहती हो? आज कितना दिन हो गया है? प्रिया कहती है कि आज 17वां दिन है, कल और परसों का समय है। परसों हमें हर हाल में जाना होगा, तो हमें होटल में जाना होगा या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब जो बात यह कहती है तो राज कहता है कि ठीक है उसका फोटो दिखाओ हमको। प्रिया जो है उसका फोटो दिखाती है। राज फोटो देखता है क्योंकि उस लड़की को राज पहचानता था, कभी कभी प्रिया के साथ वह दिखता था। फिर उसका पूरा डिटेल लेता है और पूछता है कि क्या करता है, किस तरीके से उसे बात करता है, सारा उसका डिटेल लेता है, पूरी बात पूछता है। प्रिया कहती है कि तुम हमको पागल और भिखारी तो नहीं लग रहे हो। राज कहता है कि मैं जो भी लग रहा हूँ फिर पहले मैं आपको काम कर दूंगा, फिर आप जानते रहिएगा। प्रिया के लिए भी इम्पोर्टेंट काम था क्योंकि अब 2-3 दिन का ही समय बचा हुआ था। प्रिया को कहा जाता है कि तुम उसको बुलाओ। प्रिया उसको कॉल करती है और बुलाती है एक वीरान जगह पर, सौरभ को बुलाती है। जैसे ही सौरभ वहाँ पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर राज पहले से है। राज को सौरभ पहचानता था। राज को जब वह देखता है तो सौरभ कहता है कि राज कोई लड़की
यहाँ आई है। राज कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। तो फिर वो इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह इंतजार कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उसके पास जाता है और उसको पीटने लगता है। इतना पीटता है, इतना पीटता है, एक मोबाइल में उसका वीडियो बना लेता है। उसका जो मोबाइल होता है वो भी छीन लेता है और उसको पानी में फेंक देता है। सौरभ से कहता है कि राज, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका जो फोटो क्लिप है तुम और किसी के मोबाइल में रखे हो या नहीं रखे हो। सौरभ कहता है कि नहीं, जो भी है इसी मोबाइल में है। राज कहता है कि तुझे नहीं पता है कि किस मोबाइल में, लेकिन अगर तुम गलती से भी यह वीडियो या फोटो कहीं भेजने की कोशिश किए तो तुमको जो हम पीटे हैं वह भी पूरा जमाना देखेगा कि किस प्रकार से तुम पीट रहे हो। तो पूरा जीवन अपना जो सर है वह छिपाते फिरोगे, क्योंकि पीटते समय उसका कुछ कपड़ा ऊपर से फट गया था। उस तरीके से वहाँ से सौरभ को भगा देता है और पीट पीट के थोड़ी देर बाद प्रिया जो है वहाँ आती है उस स्थान पे। तो देखती है कि राज वहाँ बैठा हुआ था। राज के सर से खून गिर रहा था, सर थोड़ा ज़्यादा ही फट चुका था। तब वह तुरंत जो प्रिया है उसे लेकर हॉस्पिटल में जाती है। तो वहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका थोड़ा बाल हटाना पड़ेगा। बाल काट दिया जाता है और उस समय थोड़ा काटा गया था और यह कहा गया था कि जाके किसी सैलून में पूरा बाल जो है इसका कटवा लेना, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। वहाँ उसका इलाज हो जाता है। अब प्रिया कहती है कि अब कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, मैं वहाँ तुमको छोड़ दूँ जहाँ तुम पहले रहते थे। वह कहता है कि नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन वह कहती है नहीं नहीं, चलो मैं वहाँ तुमको छोड़ दूंगी। अब क्या होता है कि राज कहता है कि ठीक है चलो। राज जो है अपने साथ प्रिया को लाता है। प्रिया जाती है, क्योंकि राज जो था एक फ्लैट ले रखा था, बढ़िया सा फ्लैट ले रखा था। भीख मांगता था लेकिन एक बढ़िया सा फ्लैट में रहता था, बढ़िया सा खाना पीना, उसमें सारा हाई फाई व्यवस्था था उस फ्लैट में। लेकिन जैसे ही इसके बेडरूम में प्रिया जाती है तो देख के चौंक जाती है, क्योंकि एक लड़की का जो तस्वीर था कई जगह चिपका हुआ था। उस लड़की के साथ राज का जो फोटो था वह भी चिपका हुआ था। बहुत जगह चारों ओर देखती है, फिर राज की तरफ देखती है, समझ तो जाती है, लेकिन एक बात पूछ लेती है कि ये सब कैसे हो गया। फिर जब तुम इतना हाई फाई रह रहे हो, तुम इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रखे हो, तुम्हारे पास घर पर गाड़ी है, और फिर यह काम क्यों कर रहे हो? कोई भी यह काम कैसे कर सकता है? राज एक स्टोरी सुनाता है और राज कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो मेरे प्यार को नहीं समझ पाई और मुझे छोड़कर चली गई, दूसरी शादी कर ली, और वह मुझे समाज के सामने मेरा बदनामी करवाकर, सबके सामने मेरा अपमान करवाकर, सबके सामने मुझे नकार दिया। उसने कहा कि मैं इसको जानती ही नहीं हूँ, यह मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं इस चीज़ को झेल नहीं पाया और फिर मेरा वास्तव में दिमाग जो है वह इधर उधर भटकने लगा और मैं एक दिन गाड़ी पकड़ा और फिर से इस शहर में चला आया। जब मैं इस शहर में आया तो मैं ऐसे पागल की तरह घूमने लगा। पहले तो मेरा नाम राजू था, तो उसके बाद मुझे सब राज राज कहने लगे। मैं यहाँ पागल बन के लगभग 4 से 5 महीने तक पागल बनकर यहाँ रहने लगा। लोगों के यहाँ भीख मांगता था, खाता था, लेकिन फिर मेरा धीरे धीरे जो दिमाग है वह ठीक हो गया। जब दिमाग ठीक होने लगा, फिर मैं जिस जीवन में जी रहा था, एक भिखारी बनकर जी रहा था, एक पागल, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे इसमें प्रेम हो गया और मैं इस प्रकार से रहने लगा, क्योंकि इसको जो तस्वीर था वह बहुत खूबसूरत था। और अभी का जो इसका तस्वीर है, अभी जो यह इसका रहन सहन है, बड़े बड़े बाल होते हैं, पूरा जट बना हुआ था, पूरा धूल मिट्टी होता है, चेहरे पर बहुत सारा मिट्टी का परत जमा होता है और अपने शरीर पे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन खाने का अच्छा खासा शौकीन था, वह खाता था। प्रिया यह बात देखकर अजीब लगता, हैरान होता है और यह सोच रही थी कि जिसको हम इतना दिन से पैसा दे रहे हैं वह तो आशिक निकला। गजब की बात है, प्रिया का जो एक बहुत बड़ा समस्या था उसका निदान हो चुका था। वो बहुत खुश थी इस बात को, इधर उसको देखती है, इसके बारे में जानती है, सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी है, उसको प्यार करने लगती है। प्रिया भी बहुत खुश होती है इसके कारनामे से, और चूंकि उसके लिए अपना वह सर पूरा उसका फूट गया था, इस कारण अब वह उसके बारे में सोचने लगती है
कि प्रिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर राज के गले लग जाती है और गले लगने के बाद रोने लगती है कि तुमने आज हमें बचा लिया, नहीं तो शायद हम कहीं के नहीं रहते, या तो हम एक बाजारू लड़की बन जाते, या ना जाने कितनी बार हमें ब्लैकमेल करता रहता। यह भी हो सकता था कि हम आत्महत्या कर लेती। लेकिन यह सारी बात जो है प्रिया कहती है, राज जो है वह कुछ नहीं कहता। अब प्रिया जो है राज को ले जाती है सैलून में, इसका पूरा बाल कटवाती है, इसका पूरा फिटनेस करवाती है। राज तो मना करता है कि नहीं, हम इसी हाल में ठीक हैं, क्योंकि पहले तो हमें सुनीता से प्रेम था लेकिन अब हमें इस हाल में प्रेम हो गया है। प्रिया कहती है कि क्या किसी से और नहीं प्रेम हो सकता, क्योंकि प्रिया का जो निगाह था उसके ऊपर था और राज भी प्रिया पर ध्यान दे रहा था और इसलिए यह उसका कारण पूछता था। इसीलिए इसको पता चला कि वह उदास है, क्योंकि जब भी वह आती थी उसको भी पता होता था कि वो आने वाली है, तो वह दूर से देखता था, वह उसको वाच करता था कि वह कैसा सोच रही है, कैसा कर रही है, किस प्रकार से चल रही है। तो राज जब सैलून से आता है तो पूरा एक हैंडसम, पूरा फिटनेस होके आता है। तो राज भी अपना दिल का बात बता देता है कि मैं भी काफ़ी समय से आपको देख रहा हूँ। एक जो लड़की थी जो एक भिखारी को पैसा देती थी, आज उसी के साथ रह रही है, उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जीवन आगे बढ़ने लगता है या सिलसिला चलने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से एक जरूर सीख मिलता है कि चाहे विशेषकर लड़कियों के लिए, चाहे आप किसी लड़के को कितना भी प्रेम करते हो, कितना भी उस लड़के को आप विश्वास करते हो, लेकिन कुछ चीज़ आपको बचा के रखना चाहिए। अगर आप अपने सम्मान को बचा नहीं पाए, क्योंकि प्रिया को अगर सौरभ ने छोड़ा तो इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके साथ वह संबंध बना चुका था और उसके कारण जो उसका प्रेम था वह खत्म हो गया था। अब वह इसके लिए एक उपयोग की वस्तु बन गई थी, जिसके कारण वह इसको ब्लैकमेल करना चाहता था। यह तो विश्वास होता है कि अगर किसी भी प्रकार की लड़की से प्रेम करते हो, प्रेम तो सही बात है, लेकिन आप अपना जो कुछ मर्यादा है उसको बचा कर रखिए, तो आप मेरे लिए समझ की विषय होगी। कोई भी समस्या आपके पास खड़ा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।